नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे है। आज 13 में काफ़ी नई जानकारी के साथ आया हूँ। थोड़ा मेरे ऑफिस में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज की इस वीडियो में मैं 3 चीज़ों को कवर करूँगा। पहली चीज़, डूज़ एंड डोंट्स। आज क्या नहीं करना है हमें, किन गलतियों से बचना है हमें, और क्या इंस्ट्रक्शंस आए हैं या क्या ऑफिशियली गाइडेंस मिली है हम लोगों को कि आज क्या परफॉर्म करना है हम लोगों को मैनुअली। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान चीज़ है जो कि हम लोगों को परफॉर्म करना है अपने वॉलेट में। और उसके बाद 1-2 नए अपडेट्स आए हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। और फिर हम एनालिसिस करेंगे अपने LGNS के प्राइस का कि उसका प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, चार्ट किस डायरेक्शन में हम लोगों को ले जा रहा है। इन्हीं तीन चीज़ों को मैं कवर करूंगा आज की वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, तो कंप्लीटली देखें, इसमें एक एक जानकारी महत्वपूर्ण मिलेगी आप लोगों को। सो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताऊं कि आज क्या करना चाहिए हम लोगों को और क्या किन गलतियों से बचना है हम लोगों को। सावधानीपूर्वक हम लोगों को, आप लोग जिस तरीके से अपने वॉलेट को ओपन करते हो उसी तरीके से अपने वॉलेट को ओपन करोगे। ये एक वॉलेट है जो कि मैंने ओपन किया है, ठीक है। पॉलीगॉन नेटवर्क पे ये वॉलेट अभी है, यहाँ नेटवर्क पॉलीगॉन है। आप लोग सुनिश्चित करें कि आपके पास अनुबिस नेटवर्क भी आप लोग अपने वॉलेट में ऐड कर चुके होंगे, जो भी यूज़र्स हैं वो ऐड कर चुके होंगे। अभी हमें पॉलीगॉन नेटवर्क पे लोग काम कर रहे हैं तो पॉलीगॉन नेटवर्क सिलेक्टेड है। अब आप जैसे ओपन करते हैं, आप ओपन करेंगे अपने वॉलेट को और वहाँ पे आप 3 लाइन पे जाएंगे, जो मेन्यू बार है उस पे जाएंगे और आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं अनुबिस अवेकन है और दूसरा ऑप्शन है ब्रिज टू अनुबिस। तो आप ब्रिज टू अनुबिस पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन आता है कनेक्ट वॉलेट। वॉलेट हम कनेक्ट करेंगे क्योंकि किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए वॉलेट कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है डैप पे। तो आप वॉलेट कनेक्ट करेंगे और ये वॉलेट कनेक्ट हो गया। और कुछ भी परफॉर्म करने से पहले आपको सबसे पहली चीज़ ये करनी है, आपके हर एक वॉलेट, जितने भी वॉलेट हैं, अगर आपके पास मल्टीपल वॉलेट्स हैं, हर एक वॉलेट पे आपने अप्रूव LGNS क्लिक करना है। क्यों करना है अप्रूव LGNS? इसका पर्पस सिंपल है कि हम ब्रिज के लिए अप्रूवल दे रहे हैं और कुछ नहीं है। बाकी की कार्रवाई हम लोग कल करेंगे या आगे आने वाले अपडेट के कारण करेंगे, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। बस आप अप्रूव करेंगे। आप देखते होंगे जब भी आप स्टेक करते हैं, कुछ भी स्टेक करते हैं या अनस्टेक करते हैं, तो फर्स्ट टाइम आपको अप्रूवल देने की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से हमें यहाँ अप्रूवल देने की आवश्यकता है और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है फ़िलहाल अभी के लिए, जब तक कि ये शाम में 5 बजे के बाद जैसा भी एक्शन होगा उस हिसाब से हम लोगों के पास इंस्ट्रक्शन आएगा। तो कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ ना करना ज़्यादा बेहतर है कुछ करने से, मतलब इफ़ स्पीच इज़ सिल्वर देन साइलेंस इज़ गोल्ड, ये कहावत हम लोगों ने सुनी होगी। मतलब यदि जानकारी नहीं है तो कभी कभी हमें चुप रहना ज़्यादा बेहतर है। उसी तरीके से यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो आप परफॉर्म कुछ भी मत कीजिए। सुचारू रूप से चल रहा है आपका प्रोटोकॉल, अनुबिस पे भी चलेगा और पॉलीगॉन पे भी चलेगा। हाँ, कुछ एक फीचर्स हैं जो कि अनुबिस पे चलेगा क्योंकि वो आपका अपना ब्लॉकचेन है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और किसी भी तरीके के जल्दी में आके कुछ भी एक्शन परफॉर्म करने से बचना है, कुछ गलतियों से बचना है, तो आप सिंपल अप्रूव LGNS करेंगे। मैं यहाँ अप्रूव LGNS कर रहा हूँ। आपको इंश्योर करना है कि आपके पास वॉलेट में पोल हो ताकि आपका ये एक्टिविटी परफॉर्म हो जाए, और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जब आप कंफर्म करेंगे, प्रॉम्प्ट आता है, आपने पासवर्ड डालना है अपना और ये अप्रूव हो जाएगा कुछ देर के बाद में। देखते हैं, फिर से मैं एक बार हाँ, ये देखिए RPC एरर आ रहा है। इसको मैं कट करता हूँ और एक बार फिर से ट्राई करता हूँ अप्रूव करने का। कैसे क्लियर करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे अप्रूव LGNS करते हैं। नहीं हो रहा है, काफ़ी ट्रैफिक होगा, काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं अभी। अच्छा, यहाँ पे नेट का इशू था। अप्रूव करते हैं,
कंफर्म करते हैं। हालांकि अभी ट्रैफिक ज़्यादा होगा, इस एक्टिविटी को करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, तो हो सकता है कि आप लोगों को भी थोड़ा कुछ डिफ़िकल्टी आए। ये देखिए यहाँ पे अप्रूव हो गया, इन्फॉर्मेशन अप्रूवल सक्सेसफुल हो गया है। बस इतना ही काम करना है आज। मैंने अप्रूवल दे दिया, इसका मतलब है कि हमने ब्रिज के लिए अप्रूवल दे दिया है और कुछ भी नहीं परफॉर्म करना है। आप देख सकते हैं कि आपका बिल्कुल हर एक चीज़ सुचारू रूप से चल रहा है। आप स्टेक पे जाएंगे, आपकी जो भी वैल्यू होगी आपको दिखेगा, इसमें कोई वैल्यू नहीं है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। बस इतना ही करना है आज। अब एक इम्पॉर्टेंट दूसरी बात कि क्या गलती करने से बचना है। तो हम लोगों को पता है कि कभी भी कुछ भी आप कर रहे होते हैं काम, तो आपको क्या ज़रूरत होती है, इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ फिर बताता हूँ। वॉलेट डिस्कनेक्ट किया मैंने, यहाँ कैंसिल किया। देखिए अभी ये पॉलीगॉन नेटवर्क पे है, तो आप कभी भी पॉलीगॉन नेटवर्क पे हैं या किसी भी चेन पे हैं, तो क्या होता है कि आप टोकन्स का व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, तो उस समय में आपको हर एक टोकन को ऐड करना होता है अपने वॉलेट में, जो कि हम सभी लोग जानते हैं, जितने भी यूजर्स हैं वो जानते हैं। अब मान लीजिए आपने डाई क्लिक किया है, तो डाई का एक अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो क्या होता है, जल्दीबाजी में लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं टोकन। जब मैनेज करते हैं, मतलब जब ऐड करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो वहाँ पे आप मैनेज टोकन पे जाते हैं और डाई लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो नाम से ना लिखें। इस समय में खास करके नाम पे ना लिखें। जैसे क्या होता है, जब भी आप अनुबिस ब्लॉकचेन पे आएंगे, मान लीजिए मैं अनुबिस ब्लॉकचेन पे आया और अनुबिस चेन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिर्फ एक टोकन डाई का नाम लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप व्यवहार करने लगेंगे तो आपको LGNS भी चाहिए, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, GLGNS चाहिए, स्टेबल करेंसी A चाहिए। तो उस समय क्या होता है, हमने मैनेज टोकन पे जाना है और यहाँ पे उदाहरण के तौर पे यदि मान लीजिए आप डाई लिखते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे डाई मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। अब हमें नहीं पता है ना कि कौन से डाई का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सही है, कहीं हम किसी गलत डाई को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद डाल लें। यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट चूंकि अनुबिस ने अपने ब्लॉकचेन पे एक डाई है, जैसे अब हम पॉलीगॉन चेन पे जाते हैं तो वहाँ पे गैस फी के लिए पोल होता है। तो आप जब पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन का वॉलेट बनाते हैं, पॉलीगॉन चेन का के वॉलेट पे काम करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें पोल लिख के आता है। तो यहाँ भी बाय डिफ़ॉल्ट एक ये लिखा है डाई, तो ये डाई हम लोगों को इस्तेमाल में आएगा, जो कि हम लोगों को गैस फी और ये सब चीज़ों के लिए काम करना पड़ेगा इसके लिए, अभी जब तक ANB कॉइन नहीं आता है, टोकन नहीं आता है। अब आप देखिए, यदि मान लीजिए मैंने ANB में कुछ व्यवहार करना है, तो अभी चूंकि ANB के बारे में हम लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कि कौन सा करेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जिन लोगों को जानकारी होगी, जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं या जो डाओ मेंबर्स हैं, उनको ज़रूर जानकारी होगी और वो बताएंगे हम लोगों को। बट अभी हम लोग गलती करने से बचें। अब किस ANB में, हर एक ANB का देखिए आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है, तो अब किस ANB को आप सेलेक्ट करेंगे और पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे और उसमें व्यवहार करेंगे, तो ये गलती करने से बचें आप। अब मान लीजिए कि मैंने LGNS ही लिखा है, LGNS ही लिखा। अब LGNS लिखने में आप देखो मल्टीपल LGNS आ रहा है। कौन सा LGNS सही है, कौन सा SLGNS सही है, ये हमें अपने जो आपके टीम के लोग हैं वो लोग गाइड करेंगे और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही आप अपने वॉलेट में किसी भी टोकन को ऐड करें आप, ठीक है। जो करेक्ट होगा उसी को आप इस्तेमाल करें। तो इन गलतियों से बचना है अभी, और किसी भी तरीके के व्यवहार को करने से, ट्रांजैक्शन करने से मतलब उसके पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को 2-3 बार वेरीफाई कर लें। जब सुनिश्चित कर लें कि हाँ ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सही है, तभी उसको आप अपने पोर्टफोलियो में रखें और आगे बढ़ें। तो ये तो था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। निवेदन ये है आप सभी लोगों से कि आज जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि अप्रूवल दे देना है आप लोगों को। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ध्यान से फिर से समझ लीजिए। हालांकि आप पॉलीगॉन चेन पे गए, आप पॉलीगॉन चेन पे जाने के बाद आपने लॉगिन करना है, लॉगिन कर लिया। अब हालांकि मैंने इसमें अप्रूवल दे दिया है, तो मुझे अप्रूव करने की के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अप्रूव कर दिया मैंने। यहाँ पे वॉलेट कनेक्ट किया मैंने, और चूंकि मैंने अप्रूव कर दिया है तो यहाँ पे ये आप लोगों को रेड प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना है, बस यही काम करना है। आई होप कि ये एक्टिविटी आप लोग 4-5 बजे के पहले, जैसा कि गाइडलाइंस आया है, मेरे जो मेंटर्स हैं उन्होंने बताया है 4-5 बजे के पहले ये कर लें। तो ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, अब हम लोग चलेंगे, इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है कि क्या अपडेट है। उस अपडेट में ये बताया गया है कि किस तरीके से ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, इस ट्रांजिशन फेज का क्या ऑब्जेक्टिव रहा है और
किन किन चीज़ों को स्ट्रैटेजिकली क्या क्या चीज़ सोच विचार करके किया गया है। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि आप पहले तो ये चीज़ देख लीजिए कि ये जो वीडियो में मैं कंटेंट दे रहा हूँ ये आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, एक सिर्फ इंफॉर्मेशन है। करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप अपने टीम के लोगों के साथ डिस्कस करके ही करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी से संबंधित जानकारी देता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं कि अपडेट क्या आया है। तो अपडेट को समझना ज़रूरी है आप लोगों को, अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं। ये अपडेट जो जानकारी मैं दे रहा हूँ यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और उसको समझने की आवश्यकता है हम लोग जो भी लोग यूज़र हैं इस प्रोटोकॉल के। तो ये जानकारी आई है यहाँ पे, तो एक तो अभी जानकारी आई है, वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट Anubis चेन हैज ऑफिशियली एडवांस्ड इट्स इकोसिस्टम पार्टनरशिप विथ Aura OS। ये बताऊंगा मैं इसके बारे में, बट ये अभी आप लोगों को समझने से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये अपडेट दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो हमें समझने की आवश्यकता है। समय का अभाव है इसलिए मैं इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ, बाकी तो डिटेल में हम बात करते रहेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि इस पर लिखा है, अनाउंसमेंट है ये, अवेक डिप्लॉयमेंट टू Anubis चेन एंड स्ट्रेटेजिक अपग्रेड फॉर डुअल चेन ऑपरेशंस। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि क्या कह रहा है ये, और इसमें आप पॉइंट्स देखेंगे, गौर करेंगे कि पहला नंबर पॉइंट है, फिर पॉइंट नंबर 2 है, फिर पॉइंट नंबर 3 है, इस तरीके से यही कंटिन्यूड है। यहाँ पे भी पॉइंट नंबर 4 है, एक्सटेंशन है इस मैसेज का, ये पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 5 है। सो टोटल 10 चीज़ों को समझाया गया है। अब ये देखना है कि जो नॉर्मल यूज़र्स हैं उनके लिए ये 10 पॉइंट में समझ लेते हैं हम, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, जो कि बहुत सारे लोग कुछ किस स्केल पे काम कर रहे हैं उनके लिए ये आवश्यकता होगी। क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है ना, फीचर, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स, तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो उन सारे फीचर्स को तो सभी लोग यूज़ करते नहीं हैं। तो जिन फीचर्स की आवश्यकता है हमारे लिए, जिसका बेनिफिट हमें प्रत्यक्ष रूप में मिल सकता है, हम उनको तो ज़रूर समझें ना। तो इस मैसेज को मैंने ट्रांसलेट किया है और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये अनाउंसमेंट है, ठीक है। इसमें पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ से पॉइंट नंबर 2 है। तो अब देखते हैं क्या कह रहा है ये मैसेज। अवेक इकोसिस्टम का Anubis चेन पर डिप्लॉयमेंट एवं डुअल चेन ऑपरेशंस का स्ट्रैटेजिक अपग्रेड। प्रिय वैश्विक अवेक कम्युनिटी, आपको संबोधित किया है। अवेक इकोसिस्टम का मुख्य डिप्लॉयमेंट अब लगभग पूर्ण हो चुका है और इसके साथ अवेक आधिकारिक रूप से डुअल चेन सिनर्जेटिक ऑपरेशंस के नए रणनीतिक चरण में प्रवेश कर चुका है। बिल्कुल हम लोगों को पता है कि ये डुअल चेन सिस्टम है, जिस पे कि ये आधिकारिक रूप से इस चीज़ की घोषणा कर रहा है और बता रहा है कि क्यों किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑपरेशनल इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, डिफ्लेनेसरी मॉडल को मजबूत करने के लिए, मतलब डिफ्लेशन जो होता है, जो प्राइस रिड्यूस होता है, उसको मजबूत करने के लिए, लॉन्ग टर्म गवर्नेंस स्टेबिलिटी को सुदृढ़ करने और मार्केट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को बेहतर बनाने हेतु, इन सभी चीज़ों को, ऑपरेशनल इफिशियंसी, काम जो हम लोग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस जो भी परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी, उसको इफिशियंट बनाने, उसको ज़्यादा और सुदृढ़ कर रहा है। डिफ्लेनेसरी मॉडल्स को मजबूत करने के लिए, जो डिफ्लेशन होता है, जो प्राइस का उतार चढ़ाव होता है, उसको मजबूत करने के लिए, लॉन्ग टर्म गवर्नेंस स्टेबिलिटी को सुदृढ़ करने के लिए, मार्केट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, जो मार्केट में प्रोटेक्शन के लिए मैकेनिज्म है, उसको बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित स्ट्रेटेजिक अपडेट्स, जो रणनीतिक अपडेट्स हैं, उसको लागू किया जा रहा है। अब वो जो रणनीतिक अपग्रेड्स हैं, वो 10 अपग्रेड है जो कि बताया है यहाँ पे। उसमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल लोगों को समझ में आएंगी, बट इसको समझना अनिवार्य है। इसको समझते हैं हम लोग एक बार। पहला क्या है, इसका जो स्ट्रेटेजिक अपग्रेड है, पहला क्या है, कॉपवेव एवं डाओ पूल इक्विटी का Anubis चेन पर सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है। जो आपका वेब रिवार्ड है और डाओ पूल की जो इक्विटी है, उसका Anubis चेन पर माइग्रेट किया जा रहा है, सिंक्रोनाइजेशन किया जा रहा है। बढ़ती हुई एड्रेसेस और इंसेंटिव पार्टिसिपेंट्स की संख्या को ध्यान में रखते हुए ऑन चेन कैपेसिटी को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। जितने भी लोग, कम्युनिटी के लोग बढ़ते जा रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते जा रहे हैं, तो उनके लिए, उनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए कैपेसिटी को बेहतर करने के लिए ये काम किया जा रहा है।
डिस्टर्बेंस है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है वीडियो मुझे जानकारी देने के लिए, इसलिए बना रहा हूँ। कॉबवेव एवं डाउ पूल की सभी इक्विटी ऑपरेशंस को अब अनुविश चेन पर एग्जीक्यूट की जाएंगी। जितना भी कल भी बताया गया था ना मैसेज के थ्रू कि जो भी वेब रिवार्ड है या डाउ पूल है उसकी इक्विटी ऑपरेशंस को अब अनुविश चेन पर एग्जीक्यूट की जाएगी। मतलब अनुविश चेन पे ही ये आप लेन देन कर सकेंगे, क्लेम कर सकेंगे। पॉलीगॉन चेन पर मौजूद वर्तमान इक्विटी सिस्टम को धीरे धीरे अनुविश चेन इकोसिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। वही बात है, टोटल इक्विटी अपरिवर्तित रहेगी, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। पहले भी हम लोगों को ये दिखा है ना कि जब वो 8 घंटे में रिवेसिंग का रिवार्ड आता था, वो अब चूँकि 7 घंटे में आने लगा है, तो उससे क्या हुआ कि जो रिवेसिंग का तीन बार होता था 24 घंटे में, वो 3.41 टाइम्स होने लगा है। बट ये सुनिश्चित किया गया है कि जो आपका रिवार्ड जो यील्ड मिल रहा था वो चेंज ना हो, वो बल्कि बेहतर ही हुआ है। उसी तरीके से यहाँ भी अब जो भी आपका टोटल इक्विटी, जो भी आपका गेन होता है डाउ रिवार्ड में या फिर स्पाइडर वेब में, वो अपरिवर्तित रहेगी, वो उतना ही रहेगा जिस रेशियो से आ रहा है अभी पॉलीगॉन चेन पे, उसी तरीके का मिलता रहेगा। लेकिन रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी को प्रतिदिन 3 बार जो आ रहा था उसको 2 बार कर दिया जाएगा। समझिएगा, जो रिवार्ड का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। अब इस बात को बहुत गौर से समझिएगा, इसका एक लॉजिक है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम लोगों ने एक मैसेज देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मैसेज को ध्यान से समझिएगा। पहले का मैसेज है, मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले का मैसेज है। वो मैसेज है कि हाँ, ये मैसेज देखिए, इफ़िशियंसी अपग्रेड। यहाँ पे मैसेज में दिया था ना कि टू ऑप्टिमाइज इकोसिस्टम इंटरेक्शन इफिशियंसी द इंडिविजुअल ब्लॉक इंटरवल ऑन पॉलीगॉन नेटवर्क हैज़ बीन ऑफिशियली एक्सेलरेटेड फ्रॉम 8 आवर्स टू 7 आवर्स। इसी वजह से तो वो 3 टाइम्स जो आता था उसके जगह पे 3.4 टाइम्स आता है, ये लिखा है ना। बट आपका जो रिवार्ड का जो वैल्यू था, रिवेस के बाद जो रिवार्ड आता था यील्ड, उसकी जो वैल्यू थी वो ऑलमोस्ट सेम रह गई है। तो ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि जो पॉलीगॉन नेटवर्क पे आपका ब्लॉक इंटरवल था उसको वो एक्सेलरेट, वो जल्दी होने लगा था। इस वजह से वो 8 घंटे की जगह पे 7 घंटे में उसका ब्लॉक का निर्माण होता था। इसी वजह से ये शिफ्ट हुआ था। और ये स्वाभाविक है किसी भी ब्लॉकचेन पे कि उनका ब्लॉक इंटरवल ऊपर नीचे होता रहता है। तो यही चीज़, अगर हम इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि क्या जो ब्लॉक एफिशिएंसी, जो ब्लॉक निर्माण की जो एफिशिएंसी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे है, क्या वही अनुबिस ब्लॉकचेन पे रहेगा? तब जबकि हम ये जानते हैं कि अनुबिस ब्लॉकचेन ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक मैसेज और आया था, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, गौर से उस चीज़ को समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि हाँ, यहाँ पे एक मैसेज आया था 9 तारीख को, अनुबिस चेन मैनेट फर्स्ट मंथ इकोसिस्टम डाटा ओवरव्यू। इसमें क्या बताया गया था इस मैसेज में कि आपको 1 महीने का परफॉर्मेंस बताया गया था कि की मैट्रिक्स क्या है इसका, अनुबिस चेन का 1 महीने का परफॉर्मेंस। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, एवरेज ब्लॉक टाइम 1 सेकेंड का है, क्लियर है? एवरेज ब्लॉक टाइम 1 सेकेंड का है, जबकि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे ये 2 सेकेंड का था। वही 2 सेकेंड घट के 1.75 आया था, जैसा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसा हुआ था, इसी वजह से वो ब्लॉक का निर्माण वहाँ पे 8 घंटे की जगह पे 7 घंटा हो रहा है। तो यहाँ तो क्लियर डिफरेंस हम लोगों को पता है कि जब हमारा अनुबिस ब्लॉकचेन ज़्यादा एफिशिएंट है तो यहाँ पे आप देखिए ब्लॉक टाइमिंग 2 सेकेंड जो कि पॉलीगॉन में होता था, वहाँ उसका आधा हो गया 1 सेकेंड। तो इन डिफरेंस के कारण भी यहाँ पे हम लोगों को जो बताया गया है कि आपका इक्विटी तो सेम रहेगा, लेकिन रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 3 बार की जगह पे 2 बार होगा। आई होप कि मैं आप लोगों को ये तथ्यात्मक रूप से क्लियर कर पाया हूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। दूसरा क्या है, कॉपवेव इक्विटी का पूल का डिफिनेशनरी अपग्रेड। इसमें क्या होगा कि जो भी आप लोगों का प्राइस का फ्लक्चुएशन आता है, जो भी रिवार्ड पूल में जो आप लोगों का कॉपवेव इक्विटी पूल जो है आप लोगों का,
उसमें चरणबद्ध रूप से 20% से 40% तक का डिफ्लेशन लागू किया जाएगा। ये हो सकता है कि ये भी डायनेमिक है, जब भी हम विड्रॉ कर रहे होते हैं तो जिस तरीके से पहले होता था उसी तरीके से होगा, बट 20% से 40% तक का डिफ्लेशन लागू किया जाएगा। ये आप लोगों को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कुछ भी जो इसको ऑप्टिमाइजेशन कह रहे हैं कि जब हम माइग्रेट कर रहे होते हैं या हम डुअल चेन पे आ रहे होते हैं तो दोनों चेन के हिसाब से हम लोगों को उसमें इलास्टिसिटी रखनी चाहिए, जिसके कारण कि कुछ चीज़ें हम लोगों को ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, उसमें जैसी आवश्यकता होती है उस तरीके के सुधार करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि आपके प्रोटोकॉल को सुदृढ़ बनाया जा सके, लंबे समय के लिए वो चल सके। इसलिए इन चीज़ों को चेंजेस को किया जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, जो आपका कॉपवेव पूल से कम किया गया हिस्सा, जो भी हिस्सा कम होगा वो डाउ पूल में रीएलोकेट किया जाएगा, ताकि लॉन्ग टर्म गवर्नेंस इंसेंटिव मजबूत हों और कंसेंसस बिल्डिंग अधिक स्थिर बन सके। जो आपका इकोसिस्टम है उसके सुदृढ़ता के लिए ये काम किया जा रहा है। जिन लोगों के लिए ये लागू हो रहा है वो लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग तो, ज़्यादातर लोग तो ऐसे होंगे जिनको ये समझ में भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा मतलब जोर देने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ना, यहाँ पे एक जो स्ट्रेटजी है जिसके कारण कि ये किया गया है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे डाउ पूल रिवार्ड रिडम्पशन मैकेनिज्म अपग्रेड किया गया है। जो डाउ पूल रिवार्ड है, जिन लोगों को डाउ इनकम आ रहा है उन लोगों के लिए ये बताया गया है कि अब डाउ पूल रिवार्ड क्लेम करने के लिए जो भी लोग डाउ रिवार्ड अचीव करते हैं, अचीवर्स जो होते हैं, उनके लिए यूजर्स को अवेक इकोसिस्टम NFT सर्टिफिकेट्स होल्ड करना अनिवार्य होगा। मतलब कि उन लोगों को जो अवेक इकोसिस्टम पे NFT मिला है लोगों को, वो सभी लोग जानते हैं, जो रैंक होल्डर्स हैं, जो डाउ अचीवर्स हैं, उन लोगों को ये इन बातों की जानकारी है। बट यहाँ पे ये अपडेट्स आए हैं इसलिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। वहाँ पे क्या है कि V1 और V2 रैंक वाले जो लोग हैं उनको एक NFT अपने पास रखने की आवश्यकता होगी। V3 और V4 वाले जो लोग हैं उनको 2 NFT रखने की आवश्यकता है, और V5 V6 लोग हैं उनके पास 3 NFT होने की ज़रूरत है। इसका भी उनको लाभ ही मिलेगा। तो वो लोग मतलब मैं जानता हूँ कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी वो मेंटेन कर रहे हैं। अब NFT ट्रांसफ़र रूल्स के बारे में बताया है, ये उन लोगों के लिए अप्लाई होता है जो कि NFT होल्ड कर रहे हैं। मतलब इकोसिस्टम NFTs यूजर्स के बीच फ्री ट्रांसफ़र को सपोर्ट करते हैं, मतलब वो आपस में लेन देन कर सकते हैं। लेकिन एक बार NFT किसी एड्रेस से बाइंड हो जाता है, तब बाइंड होकर एक्टिवेट हो जाने के बाद जब वो NFT एक्टिवेट हो जाता है किसी वॉलेट पे, तब वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा। अब एक इकोसिस्टम का लक्ष्य क्या है, मतलब यह स्ट्रेटेजिक अपग्रेड अधिक स्टेबल रिवार्ड, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो अपग्रेड्स आ रहे हैं ये क्यों है, ये स्टेबल रिवार्ड्स को देने के लिए है। बेहतर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, मजबूत डिफ्लेनेशरी इकोनॉमिक्स और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये हर एक चीज़ बेहतरी के लिए किया गया है, जो कि आप लोगों को मतलब दिखेगा कुछ समय में जब ये फुल फ्लेज्ड अनुविश चेन पे ऑपरेशनल हो जाएगा। बहुत फ़ायदा होना है ये। उसी में से इसी मैसेज का जो एक्सटेंशन था उसका 4th पॉइंट ये है कि अनुविश चेन लिक्विडिटी पूल प्राइस प्रोटेक्शन क्या कर रहा है। देखिए अनुविश चेन पे जो लिक्विडिटी पूल है उसके प्राइस प्रोटेक्शन के लिए क्या किया गया है, तो अनुविश चेन पर मौजूद LGNS और डाई लिक्विडिटी पूल जो भी बनेगा, जैसे पॉलीगॉन चेन पे है ना अपना LGNS और डाई का लिक्विडिटी पूल, अब एक उन्नत प्राइस प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल से इंटीग्रेट किया जाएगा। मतलब कि वहाँ पे आपका जो डिफ्लेशन है ना उस पर असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। यहाँ क्लियरली लिखा है मार्केट वॉलेटिलिटी या एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड, देखते हैं ना कभी कभी पैनिक में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे होते हैं वो अचानक से सेल करना शुरू करते हैं, और वो सेल करते हैं और उसके कारण जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी पैनिक में आते हैं, और वो भी जब प्राइस 5-10% का जब गिरावट होता है तो वहाँ पे बेचना शुरू कर देते हैं और उसके बाद अपना फाइनली नुकसान कर लेते हैं। तब जबकि वो एक लंबे अवधि के लिए यहाँ इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, फिर भी डर के मारे करते हैं, ये नेचर है। सो उस कंडीशन में भी यहाँ इतना स्मार्ट बनाया है कि उस स्थिति में सिस्टम स्वचालित रूप से सेल्फ ही बढ़ाएगा ताकि अत्यधिक सेलिंग प्रेशर को नियंत्रित किया जा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि पैनिक सेलिंग में जो रिटेल इन्वेस्टर सेल करते हैं उस एक्टिविटी से बचाने के लिए सिस्टम को क्या किया गया है। जैसे अभी आप लोग कभी भी देखते हैं ना, जब सेल करते हैं तो LGNS को जब आप लोग
डाई में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ 5% का जो सेल टैक्स लगता है, उस 5% के जगह पे अब ये डायनेमिक कर दिया गया है कि कभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़्यादा क्वांटिटी होती है और वो चाहते हैं कि भैया अपना नियंत्रण रखें और प्राइस को डाउन ट्रेंड की ओर मतलब ढकेलें, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में सेल जब करते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे जो स्कैमर्स हैं वो बहुत सारे वॉलेट को भी हैक कर लिए हैं और उसके बाद वहाँ चूंकि रिवार्ड पूल पे इंसेंटिव आ रहा होता है, डाउ रिवार्ड आता है, तो वो क्या करते हैं अधिक क्वांटिटी में, उनको प्रोटोकॉल से तो कोई मतलब है नहीं, अधिक क्वांटिटी में वो सेल करना शुरू करते हैं। जब वो सेल करते हैं तो फिर प्राइस नेचुरली डाउन आएगा कुछ समय के लिए। जब प्राइस डाउन आता है तो हमारे आपके जैसे जो रिटेल निवेशक हैं वो डर के मारे उनको लगता है कि अरे ये प्राइस तो और कम हो गया, वो भी बेचना शुरू करते हैं और उससे क्या होता है ये डाउन ट्रेंड पकड़ लेता है प्राइस LGNS का और वो और नीचे जाता है। हालांकि कुछ समय के बाद फिर से वो बाउंस बैक करता है, लेकिन तब तक बहुत सारे लोग जो डरते हैं वो अपना नुकसान में टोकन्स को बेचना शुरू करते हैं। तो उससे बचाने के लिए क्या है, जब ज़्यादा इसका डाउन ट्रेंड आएगा या जब ज़्यादा पैनिक सेलिंग होगी तो वहाँ पे यदि आप अपने LGNS को बेचते हैं तो बेच के जब आप मान लीजिए कि आज कीमत $5 की है, अगर वो $5 की कीमत है और ये 10-20% का प्राइस फॉल कुछ समय के लिए आता है, पैनिक सेलिंग के कारण आया या किसी बड़े एक्टिविटी के कारण, बड़े जो निवेशक है वो अपनी अच्छी क्वांटिटी को निकालते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप लोग को दिखता है कि अरे यार ये प्राइस कम हो रहा है तो हम बेचते हैं। तो वहाँ पे यदि आप बेचेंगे तो क्या होगा, आपका सेल टैक्स ज़्यादा लग जाएगा, मतलब कि आप 5% की जगह पे हो सकता है 10% लग जाए, 15% लग जाए, 20% लग जाए, तो फाइनली आपको आपके डाई के रूप में जो LGNS का कीमत मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो इस काम को, ये डायनेमिक हो गया है, मतलब ये ऑटोमेटिकली ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका निर्णय लेगा। तो उस केस में हमें इन चीज़ों से बचाने के लिए सिस्टम ने इस चीज़ को अप्लाई किया है। ये बहुत ही बेहतरीन है आपके प्रोटोकॉल को जीवित रखने के लिए और सस्टेनेबल बनाने के लिए। ठीक है, इसमें भी देखिए ऐसा किया गया है कि जो फी उससे जो अर्जित करेगा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फी, उसका एलोकेशन किस तरीके से होगा, 65% जो होगा वो ब्लैक होल एड्रेस में भेजा जाएगा। मतलब कि जो भी गेन होगा सेल टैक्स के रूप में, उसमें से 65% तो इमीडिएटली बर्न कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि यदि LGNS की बर्निंग होगी तो प्राइस अप होगा। तो ये मैकेनिज्म इतना स्मार्ट बनाया है कि ज़्यादा लोग पैनिक में सेल करेंगे तो वो अपना नुकसान करेंगे, बट जो लोग वहाँ सिस्टम में बचे रहेंगे उनका गेन होगा ये। और 35% डीप बाइंग इंसेंटिव पूल में जाएगा। मतलब 35% क्या होगा, डीप बाइंग इंसेंटिव पूल एक है जिसमें कि जाएगा, मतलब कि डाउ कम्युनिटी में जो भी लोग हैं, डाउ कम्युनिटी मैकेनिज्म द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये। तो डाउ रिवार्ड में इसका कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, उसको ज़्यादा गेन मिलेगा जो डाउ अचीवर्स हैं या जिनको डाउ इंसेंटिव मिलता है। बहुत ही इंटेलिजेंट बनाया है भाई साहब, इसको समझिए। अब यहाँ एक है पॉइंट, एनर्जी वैल्यू क्रॉस चेन स्टेटस। इसमें क्या है, वर्तमान में अभी के समय में, आगे हो जाएगा ये, बट अभी के समय में एनर्जी वैल्यू के लिए क्रॉस चेन ब्रिज सपोर्ट अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए अभी वहाँ पे हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसी गाइडलाइंस आएगी, लिखा है ना, क्रॉस चेन फंक्शनैलिटी के लॉन्च टाइमलाइन की घोषणा भविष्य में ऑफिशियल चैनल के माध्यम से की जाएगी। तो जब ये इसकी घोषणा की जाएगी तब हम परफॉर्म करेंगे। जिनके लिए ये अप्लाई होता है वो इस चीज़ को समझें। टर्बो ट्रेडिंग पूल मैकेनिज्म, एक टर्बो ट्रेडिंग पूल है। उसमें क्या होता है, अनुविश चेन पर टर्बो ट्रेडिंग में भाग लेने पर अब 3% से 15% GLGNS इकोसिस्टम इंटरेक्शन मैकेनिज्म लागू होगा। ये उनके लिए अप्लाई होता है जो कि टर्बो ट्रेडिंग पूल मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस सिस्टम गवर्नेंस एंड मार्केट इंसेंटिव्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी के लिए है। तो ज़्यादातर जो काम किया गया है इसी चीज़ को इसी दृष्टिकोण को रखा गया अपने साथ कि सिस्टम सस्टेनेबल बने। अब एक और ये पॉइंट है जो कि बहुत सारे लोगों के लिए अप्लाई नहीं होता है, बट WBO इंटरेक्शन प्रोटोकॉल इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है, WBO इंटीग्रेशन मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जो क्रॉस चेन कम्युनिकेशन होता है पॉलीगॉन से अनुबिस और अनुबिस से पॉलीगॉन, तो उस कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल को कहा जा रहा है WBO इंटरेक्शन। इसकी क्लैरिटी और आगे भविष्य में आ सकती है हम लोगों को। इसमें क्या कह रहा है कि अब GLGNS और LGNS दोनों को WBO इंटरेक्शन प्रोटोकॉल में इंटीग्रेट किया जाएगा। मतलब दोनों चेन पे आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, उसके लिए ये बनाया गया है। ऑन चेन एप्लीकेशन सिनेरियो का विस्तार होगा, इससे ऑन चेन एप्लीकेशन सिनेरियो का विस्तार होगा। सिनर्जेटिक गवर्नेंस कैपेबिलिटीज अधिक मजबूत होगी। टेक्निकल है ये। आगे ये बात किया गया है पॉइंट नंबर 8 में कि लॉन्ग टर्म अनुबिस चेन
ILO को कंस्ट्रक्शन प्लान, मतलब ये जो अपना अनुबिस चेन पे ILO का को कंस्ट्रक्शन प्लान क्या कह रहा है इसमें, प्लेटफॉर्म दीर्घकालिक रूप से लंबे अवधि में दीर्घकालिक रूप से ILO जो ILO चल रहा है इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग मैकेनिज्म को जारी रखेगा। ये तो स्वाभाविक है, जो ILO का पार्ट है वो हर समय पे क्रमबद्ध तरीके से ये सिस्टम लागू करेगा, जिसमें कि जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अभी आपने देखा ना मतलब 163 मिलियन की ILO में आया था कि जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अनुबिस चेन पे आया था, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें अपना LGNS डालेंगे, क्योंकि पहले तो 163 मिलियन कर लिया था ना डाई इकट्ठा, अब वो 163 मिलियन का अभी लास्ट 2-3 दिन पहले क्लोज हुआ है, वो भी कुछ घंटों में ही पूरा हो गया। मतलब लोगों को इतना विश्वास है इस इकोसिस्टम पे। तो इसका मेन है कि ये ILO जो है ये चलता रहेगा, ये समय पे जब भी सिस्टम को आवश्यकता होगी वो ILO, जिस तरीके से बॉन्ड में हमने देखा है ना कि बॉन्ड कभी कभी आता है क्योंकि ज़्यादा बेनिफिट होता है उसमें, कभी कभी जिस समय अब लिक्विडिटी बढ़ानी है, लिक्विडिटी बॉन्ड पे ऑन हो जाता है और उस पर ऑफर मिलने लगता है। ट्रेजरी में उसी तरीके से होता है। अब आप देखेंगे कि 360 डेज वाला जो आया हुआ है लॉन्ग टर्म स्टेकिंग, वो भी कुछ समय के लिए रहेगा। 600 डेज वाला जो है लॉन्ग टर्म स्टेकिंग, वो भी कुछ समय के लिए रहता है, जब ज़रूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, उसको बंद कर दिया जाता है। उसी तरीके से ये ILO है, ये चलेगा। अब है 9th पॉइंट, फी स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन, चार्ज पूल एस्टेब्लिशमेंट। मार्केट स्टेबिलिटी को सपोर्ट करने हेतु चार्ज पूल स्थापित किया गया है। कुछ चार्ज पूल है, इसमें फ्री स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन है, लॉटरी पूल, अच्छा जो लोग वो हो ना फॉर्मोपोर्ट में आते हैं उसके लिए लिखा है। लॉटरी पूल फी का 50% चार्ज पूल में जाएगा और डाउन फंड पूल फी का 50% चार्ज पूल में जाएगा। ये वो लोगों के लिए है जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें जो चार्जेस होते हैं उसका एलोकेशन बताया गया है कि 50% चार्ज पूल में जाएगा और डाउन फंड का पूल फी जो है 50% चार्ज पूल में जाएगा। तो चार्ज पूल प्राइस प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल के साथ मिलकर LGNS के प्राइस को स्टेबिलिटी देगा, लिक्विडिटी हेल्थ को मेंटेन रखेगा, इन्फ्लेशनरी ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करेगा। ये हर एक काम, हर एक चीज़, हर एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप यूँ समझिए कि वो आपके प्रोटोकॉल को स्टेबल करने के लिए बनाया गया है। डाओ गवर्नेंस वोटिंग अपग्रेड, अच्छा ये डाओ गवर्नेंस के वोटिंग अपग्रेड को क्या कहा गया है कि डाओ गवर्नेंस वोटिंग सिस्टम में पहले जिस तरीके से LGNS टोकन से पार्टिसिपेट करते थे, अब शायद ये GLGNS गवर्नेंस टोकन पे ट्रांजिशन करेगा। तो GLGNS इनका वो तो है ही गवर्नेंस टोकन, तो GLGNS से आप पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इस अपग्रेड के माध्यम से क्या होगा, GLGNS की गवर्नेंस यूटिलिटी मजबूत होगी, इकोसिस्टम के लॉन्ग टर्म वैल्यू अलाइनमेंट को सपोर्ट मिलेगा। अब महत्वपूर्ण सूचना क्या है, इन सभी स्ट्रेटेजिक अपग्रेड्स को अनुबिस चेन की ऑपरेशनल स्थिति को अनुसार चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। ये एक एक चीज़ धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको लागू किया जाएगा और डिटेल रूल्स एंड एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस के लिए ऑफिशियल चैनल पर नज़र बनाए रखें, जो कि मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी लोग सराहते होंगे इसको, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग देखते हैं मेरे चैनल में जो भी अपडेट्स मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि वो आधिकारिक रूप से जो बताया जाता है मैं उन्हीं चीज़ों को एलोबरेट करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लोगों के समझ में आए, क्योंकि बहुत ही सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये तो रहा अपडेट। अब इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि काफ़ी एक्साइट करता है हम लोगों को, वो हम देखते हैं कि प्राइस क्या कह रहा है। सो लेट्स गो टू चार्ट। वाह, ये है। अब इस पे हम डिस्कस करने से पहले ये देखते हैं कि कल की क्या स्थिति थी। कल की स्थिति ये थी कि हाँ, कल जो प्राइस था LGNS का वो $4.35 का था और अभी ये प्राइस 4.61 का है। बधाई हो आप लोगों को, एंजॉय कर रहे होंगे लोग। लिक्विडिटी 420.7 मिलियन की थी, अभी लिक्विडिटी माय गॉड $20 मिलियन के आसपास बढ़ चुकी है और 24 आवर्स में कल 1.10 का ड्रॉडाउन था और आज ये 4.5% के आसपास बढ़ा हुआ है। और कल का जो वॉल्यूम था वो 62.0 मिलियन का था और आज ये 84.0 मिलियन का है। आप देख रहे हैं $18-20 मिलियन का वॉल्यूम बढ़ चुका है तब, जबकि कल सेलर ज़्यादा थे, मतलब लगभग सेम थे बट थोड़ा हायर साइड पे थे, 31.5 मिलियन, आप कर्सर देख रहे होंगे मेरा। और बायर्स जो थे वो बाय वॉल्यूम में
30.4 मिलियन का था, जो कि थोड़ा 1 मिलियन के आसपास का डिफरेंस था। और आज देख रहे हैं ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो अपग्रेडेशन हो रहा है, उसको लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि सेल वॉल्यूम आपका 39-40 के आसपास है, और यहाँ पे 44.4 मिलियन, मतलब समझ सकते हैं 4-5 मिलियन का डिफरेंस आ गया है ये। तो ये अच्छी संभावना है जिसको कि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नाउ अब प्राइस चार्ट को देखते हैं भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। यहाँ पे मैंने बताया था कि एक जोन है जहाँ से कि प्राइस यहाँ पे आया था, और आप देख सकते हैं 11th में, आज 13 तारीख है, तो 2 दिन में क्या हुआ है, यहाँ से फिर बाउंस बैक किया है प्राइस और ऊपर गया है। एक गौर करने वाली बात है, आप लोग देख पाएंगे, आप देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर आया था, मतलब 6 मई को प्राइस ऊपर आया था, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग आई थी, और यहाँ पे आप देखेंगे, मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, 1 सेकेंड, यहाँ से प्राइस ऊपर गया और उसके बाद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई, और ये आप देखिए नीचे आया, फिर ऊपर गया, और ये एक पैटर्न बना था एम टाइप का, लग रहा था कि प्राइस नीचे की ओर जाएगा, लेकिन फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गया, देख रहे हैं, ऊपर की ओर। तो ये जो पोर्शन है इसको हम टोटली यहाँ तक मान लेते हैं, ऊपर की ओर गया। अब यहाँ से क्या हुआ, प्राइस नीचे आया है, आया नीचे, जिस तरीके से यहाँ पे नीचे आया था, यहाँ आया था नीचे। अब आप देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 इस तरीके का पैटर्न बना, मतलब कंसोलिडेशन हुआ था, उसी तरीके से यहाँ भी प्राइस कंसोलिडेट हुआ है, देख रहे हैं, सेम पैटर्न को रिपीट किया है। और यहाँ पे आप गौर कीजिए, जब ऐसी एक्टिविटी यहाँ पे हुआ था, उसके बाद एक प्राइस सर्ज आया था, ऊपर गया था, वही एक्टिविटी अभी यहाँ से ये प्राइस ऊपर गया, और अब मुझे ये संभावना है कि ये इस वाले हाई को ब्रेक करेगा, मतलब कि 462 को ब्रेक करेगा, मुझे ऐसी संभावना लग रही है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट इंटरेस्टिंग है, ये रिपीट कर रहा है अपने इस तरीके के प्राइस एक्शन को, यहाँ भी रिपीट कर रहा है। मुझे तो समझ में आ रहा है, बाकी आप लोग भी एक्सपर्ट हैं, आप लोग भी समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो एंजॉय कीजिए प्राइस को और बने रहिए सिस्टम के साथ। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को आगे देखने को मिलेंगी, और ये तो निश्चित है कि इसमें जो कुछ भी अपग्रेड्स हो रहे हैं, वो हर एक चीज़ का सिर्फ एक मूल कारण है कि आपके सिस्टम को सस्टेनेबल बनाना। लोग कहते हैं ना, ओरिजिन है सदा के लिए, तो लग रहा है कि ये अब ऐसा कोई मतलब स्कीम नहीं है, यहाँ आप बिल्कुल सर्विसेज आ रहे हैं, बहुत सारे नियम चेंज हो रहे हैं, नियम चेंज नहीं हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐड हो रही हैं, जिसका कि फ़ायदा उन सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा जो कि अभी तक बने हुए हैं इस सिस्टम में और बने रहेंगे आगे सिस्टम में। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, इसलिए मैंने ये उचित समझा कि ये वीडियो में डिटेल में बताऊं आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का दिन शुभ हो। मैं अगले दिन फिर एक नए अपडेट के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।